एजुकेशन के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये मुझे बस उन्होंने जो डिसिप्लिन बताया चेक दिया, बस ठीक, अपना 20,000 कमीशन लिया और चले गए, बस बात खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक एजुकेशन के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम है। मेरा नाम आफ्ताब जमील है, मैं कोटरादा किशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोटरादा किशन की तहसील में एजुकेशन के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया। पंजाब गवर्नमेंट हमेशा से ये समझ चुकी थी कि एक मुस्तहकिम मुआशरे और एक मुस्तहकिम ममलिकत के लिए एक अच्छा तालीमी निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमेशा शहबाज शरीफ की तरफ से लैपटॉप स्कीम्स और डिफरेंट स्कीम्स दी गई। उसके अलावा पेफ का सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे कम है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स पेफ के अंडर आएँ और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट उन्हें पे करे। इसी तरह फैक्ट्री वर्कर्स को थोड़ा सा उनके बच्चों को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस को अपने पैनल पे लिया। बच्चों की फीसिस, बच्चों की ट्रांसपोर्ट, बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई उन कॉलेजेस के थ्रू ताकि बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट में, जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेल नहीं है, वहाँ रहते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें और एजुकेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन होता क्या है कि यही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी मैल प्रैक्टिस और इनका एक फ़्रॉड, बहुत बड़ा फ़्रॉड जो इन्होंने एजुकेशन के नाम पे किया। इन्होंने कुछ बच्चों को ऐसे इनरोल किया कि वो कभी कॉलेज गए ही नहीं। अब पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क्राइटेरिया जो है वो मैंने बिल्कुल अटैच कर दिया है इस वीडियो में साथ। आप देख सकते हैं जो उनका क्राइटेरिया है इन स्कॉलरशिप्स के लिए, इन फीस स्ट्रक्चर्स के लिए या इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। आप उसे गो थ्रू हो सकते हैं। होता ये है जी कि ये इंस्टीट्यूशंस इन बच्चों को इनरोल करते हैं, इनकी फ़ाइलें लेते हैं और फ़ाइलें लेने के बाद बच्चों को ये लालच दिया जाता है कि जी आपको स्कॉलरशिप्स के चेक मिलेंगे, आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगी, आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि बच्चों को कह दिया जाता है कि जी आपकी फ़ाइल्स अपलोड नहीं हुई, हमने आपकी फ़ाइल्स प्रोसेस की, गवर्नमेंट ने वो अपलोड नहीं की, गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट की। उसकी मद में बच्चों से एक्स्ट्रा फीसिस चार्ज की जाती हैं, बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। और सम हाउ कुछ मामलात ऐसे निकले कि जिनमें बच्चों को जब रोल नंबर स्लिप्स दी गई या उनकी एडमिशन फीसिस जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए दी गई वो बच्चों से चार्ज की गई, ट्रांसपोर्ट उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। बच्चों को कहा गया कि जी आप कहीं पे भी रह के पढ़ लें, हम आपको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देंगे या फिर हम आपको ट्यूशन फीसिस देंगे, लेकिन बच्चों को कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। थर्डली, स्कॉलरशिप्स बच्चों को आई तो उन स्कॉलरशिप्स की मद में कुछ बच्चों से डिडक्शंस की गई। फीसिस की मद में हमें गवर्नमेंट की तरफ से आपकी फीसिस नहीं मिली, आप वो फीसिस हमें दें। अब अगर एक बच्चे की स्कॉलरशिप के चेक्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की बदनज़मियाँ उन कॉलेजेस की तरफ से देखी जा सकती हैं, जिसमें पहली चीज़ आ जाती है बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड ना करना, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लेना और बच्चों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड ना करना। सेकेंडली, बच्चों की स्कॉलरशिप के फ़ंड्स उन्हें ना देना उनकी तरफ से फ़ंड्स लेने के बावजूद। थर्ड, बच्चों से रोल नंबर स्लिप्स के नाम पे, रोल नंबर स्लिप्स के टाइम पे बच्चों को ब्लैकमेल किए जाना और उनसे 40 से 45 हज़ार रुपये की डिमांड किए जाना। आपको रोल नंबर स्लिप दी जाएगी और आप अपने इम्तिहानात दे सकेंगे। मैंने इस वीडियो के साथ एक टेस्टिमनी, एक वीडियो बयान एक बच्चे का अटैच किया है और उसकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और जो इदारे इस चीज़ को देख रहे हों, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इसमें फॉरवर्ड कर चुका हूँ एंड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स फॉर दिस मैटर टू टेक एन इमीडिएट एक्शन ऑन दिस। मैं उस बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगा, यू कैन वेरीफाई ऑल द थिंग्स। ये बच्चा अपने बयान में, अपने वीडियो बयान में ये चीज़ मान रहा है कि ये एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। इसे कहा गया कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और इसकी स्कॉलरशिप बच्चे को दी गई, वो आपको आप वीडियो बयान में सुन सकते हैं किस तरह से दी गई। सेकेंडली, उसके नाम पे जो ट्यूशन फ़ी चार्जेस गवर्नमेंट से लिए गए, जो ट्रांसपोर्ट फ़ी चार्जेस गवर्नमेंट से लिए गए, उनका हिसाब कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन शरीफ। जैन शरीफ। जैन, आपने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू कहीं पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया था? जी सर। किस कॉलेज में? तो आप फैक्ट्री वर्कर हैं या आपके फादर फैक्ट्री वर्कर हैं? मैं खुद फैक्ट्री वर्कर हूँ। किस फैक्ट्री में काम करते हैं आप? स्टाइल टेक्सटाइल ड्राइविंग में। स्टाइल ड्राइविंग में। हाँ। किन सब्जेक्ट्स में या किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था? FABS पे किया था मैंने,
फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि आपने एफए में एडमिशन लिया था। जी सर। जैन आप कॉलेज जाते रहे हैं? नहीं, एक दिन भी नहीं गया। क्यों? उन्होंने मुझे बोला था कि आपको चेक मिल जाएगा आपके घर पर आकर, तो आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें से मुझे 22,000 मिले हैं, 20,000 कटौती हुई मेरी। जैन जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर अपनी एजुकेशन लेते हैं आपको 80% अपनी अटेंडेंस देनी होती है। जी सर। आप कह रहे हैं मैं एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। अगर आप कॉलेज नहीं गए तो आपको किन बेसिस पे वो चेक मिला है? कोई उन्होंने ये बोला था कि अभी कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको अपना आपका चेक घर पे मिल जाएगा। और हमारी ये कमीशन है 20,000 रुपये उन्होंने मुझसे लिया और 22,000 मुझे दिया था बस। आपने किसके थ्रू एडमिशन लिया था? मैंने यहाँ सर जी हैं बाबर साहब, बाबर शौकत साहब। जी, वेरी गुड जैन। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि जो चेक आता है आपका गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है आपके अपने नाम पे, तो आप कह रहे हैं कि आपको उस चेक में से 22,000 रुपया मिला है और 20,000 रुपया उन्होंने रखा है। तो वो चेक जब आपके नाम पे आया था आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट क्यों नहीं किया? वो मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था। अच्छा। उन्होंने फोर्स किया मेरे बड़े भाई को, वो उनको बताया था, उनके अंडर काम था, जो भी हुआ था उनके थ्रू हुआ था। मैं इस वजह से वो 20,000 रुपये घर पड़े थे, उन्होंने उठा कर दे दिए उन्हें। अच्छा, मुझे नहीं था भाई ने उन्हें 20,000 रुपये दिया? हाँ जी। तो वो 20,000 रुपया क्या उन्होंने कमीशन की मद में दिया कि आपको घर बैठे हुए 42,000 का चेक आया है और उसमें उन्होंने 20,000 रुपया अपनी कटौती की है? जी सही। तो उसके बाद सेकंड ईयर में आप गए हैं कॉलेज? नहीं। आपने पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर के? नहीं। आपने फर्स्ट ईयर के पेपर भी नहीं दिए? नहीं। और आपको स्कॉलरशिप मिल गई है? आपका कोई एडमिशन इन्होंने नहीं भेजा? नहीं। बोर्ड से आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? नहीं। सही है। जैन मैं अभी आपके सामने आपका आईडी कार्ड नंबर रिपीट करूंगा, आपने कंफर्म करना है कि ये आईडी कार्ड नंबर आपका ही है या नहीं। 5104 नंबर है। अगर मैं चेक करूं कि आपको अटेंडेंस की बगैर आपको वहां से चेक कैसे आया और आपने एग्जाम्स नहीं दिए, आपको एग्जाम्स देने के बावजूद 80% आपने अटेंडेंस पूरी नहीं की, एग्जाम्स नहीं दिए, तो और आपसे कमीशन लिया गया, आपकी ये जो टेस्टी मनी मैं ले रहा हूँ अगर आपको कहीं पे प्रूव करना पड़े तो आपसे कोई फोर्सली तो ये टेस्टी मनी नहीं ली जा रही? नहीं। आप क्यों दे रहे हैं अपना ये बयान आप क्यों दे रहे हैं? मुझे ये है कि फैक्ट्री के वर्कर्स को जो मिलना चाहिए एक हिसाब से, गरीब घर से हूँ मैं भी, कोई मेरा इतना वो नहीं है कि मैं पीछे से लैंडलॉर्ड हूँ, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। मैं गरीब घर से हूँ, ठीक है, और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। सही। जैन आपको आपका हक जाहिर बात है मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप भी समझते हैं कि देखें ये जो फंड है ना ये यूज़ होता है उन बच्चों के लिए जो गरीब फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ऊपर भी लें तो आपके लिए एक बड़ी सहूलत थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है आपकी जॉब चल रही है उसके बाद आप एक प्राइवेट इदारे में जाके अपनी तालीम भी जारी रख सकें, आप अपने एग्ज़ाम्स दें। लेकिन आपको सिर्फ लालच दिया गया कि आपको स्कॉलरशिप का चेक मिल जाएगा, आपने अपनी तालीम जारी नहीं रखी। आप ये नहीं समझते कि कोई और मुस्तहिक बंदा जिसको वाकई में ज़रूरत हो वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हो, आपकी जगह अगर ये पैसा उनके लिए इस्तेमाल हो जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था? नहीं सर, आप चाहते हैं कि आप ही का पैसा होना चाहिए, लेकिन आपको फिर तालीम भी तो लेनी चाहिए थी। तालीम लेनी अगर मुझे किया जाता है, गाइड किया जाता भाई ऐसे होना है कि ये, मुझे बस उन्होंने जो डिसिप्लिन बताया, चेक दिया, बस ठीक, अपना 20,000 कमीशन लिया और चले गए, बस बात खत्म। ना उन्होंने मुझे कुछ बोला ना कुछ मैंने पूछा उनसे फिर बाद में। सही। जैन हम लोगों ने ये कैंपेन चलाई है, हम लोगों ने इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है डिपार्टमेंट्स में। जी सर। क्योंकि ये लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इस्तेसाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी खा रहे हैं, लोगों की तरफ से भी खा रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस निकले हैं जिनमें इन्होंने लोगों को रोल नंबर स्लिप्स देने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया है, उनसे पैसे लिए हैं। तो इस सारे सिलसिले में हमारी ये कैंपेन है, आप हमारे साथ इसमें कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे? इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह आपका आईडी कार्ड नंबर रिपीट किया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इन चीज़ों को चेक करेगी। एंड डोंट वरी, आप पे कोई एलिगेशन नहीं होगा, क्योंकि जिसने ये आपको गलत इस्तेमाल किया और आप बता रहे हैं आपको गाइड नहीं किया गया कि मुझे पढ़ना भी चाहिए था, आपको सिर्फ ये कहा गया कि तुम अपना चेक आके ले जाना। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी भी एजुकेशन पे बहुत से स्टेप्स ले रही है। राना सिकंदर हयात साहब एजुकेशन मिनिस्टर, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ राना सिकंदर हयात टू दिस मैटर to take an immediate action. I'm also giving my number for this matter. I have clear evidences. I have testimonies of
hundreds of students and their parents who are affected by this problem. जो मेरे नॉलेज में अभी तक आया आफ्टर वर्किंग ऑन इट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 month कि ये सिस्टम हर जगह चल रहा है. डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स को उनके प्रिंसिपल्स को ये ऑफ़र दी जाती है कि जी आपको कमीशन दिया जाएगा. कमीशन की बेस पे उनसे फाइल्स ली जाती हैं, वो लोगों को सबसबाग दिखाते हैं आपके बच्चे पढ़ेंगे, या अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप फैक्ट्री वर्कर हैं, तो आपको 42,000 रुपये या इससे ज़ायद का चेक एनुअली हम आपको दिया करेंगे. थर्डली, बच्चों को ट्यूशन फीसिस के नाम पे, फ्री एजुकेशन के नाम पे, फ्री ट्रांसपोर्ट के नाम से, इन सारी चीज़ों के नाम पे बच्चों को इनरोल किया जाता है और एट द एंड उनसे रोल नंबर स्लिप्स के मद में ब्लैकमेल करके सारा कुछ लिया जाता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोट राधा किशन और गिरदो नवा के इलाकों में जितने लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम. मैं अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो मैं चाहूँगा कि हम साथ मिल के इन लोगों के साथ लड़ें और इस सिस्टम को थोड़ा प्योरीफाई करें, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना ये है कि कसूरवार कौन है. कसूरवार गवर्नमेंट है जो हमें फैसिलिटीज़ दे रही है, जो फैक्ट्री वर्कर्स को फैसिलिटीज़ दे रही है, जो सारी चीज़ें दे रही है, या गवर्नमेंट के आलाकार हैं, यानी कि सरकार या आलाकार. आलाकार में वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिनके ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, उनके पास बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और गवर्नमेंट उन्हें एक्स्ट्रा पे करती है ताकि वो अच्छी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिलके इन फैसिलिटीज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें. लेकिन इनका मिसयूज़ किया जाता है, फंड्स में मेल प्रैक्टिस की जाती है, फ्रॉड्स किए जाते हैं. फैसला आपका है, आप जिस नज़रिए से चाहें इसे देख लें.